नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं इतिहास की कुछ सबसे जबरदस्त इंजीनियरिंग परियोजनाओं के बारे में। 1212। आखिर ये क्या है? ये संख्या है उन खंभों की जो रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर के विशाल गलियारों में खड़े हैं। सोचिए, एक या दो नहीं, पूरे 1212 नक्काशीदार ग्रेनाइट के खंभे। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा द्वीप जहाँ ग्रेनाइट की कोई खदान ही नहीं है, वहाँ इतना बड़ा ग्रेनाइट का मंदिर आखिर बना कैसे? यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, सदियों पहले, चोल राजवंश के समय में। सच कहें तो उन्होंने ही इस तरह के विशाल निर्माण के लिए पूरी की पूरी इंजीनियरिंग की किताब लिख डाली थी। उदाहरण के लिए तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर देखिए। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये चोल इंजीनियरिंग की सोच का एक जीता जागता सबूत है। सोचकर देखिए, 80 टन का एक अकेला पत्थर, यानी करीब 12 हाथियों के वजन के बराबर, उसे 216 फीट की ऊंचाई पर कैसे रखा गया होगा? तो सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे? इसका जवाब एक खास तकनीक में छिपा है जिसमें चोलों को महारत हासिल थी। इसे कहते हैं ड्राई मेसनरी। और यहीं पर उनकी इंजीनियरिंग का कमाल दिखता है। देखिए, एक तरफ है गारे या सीमेंट से बनी दीवार जो वक्त के साथ कमजोर पड़ जाती है। दूसरी तरफ है चोलों की इंटरलॉकिंग तकनीक। इसमें पत्थरों को इतनी सटीकता से काटा जाता था कि वो एक दूसरे में फिट हो जाते थे और पूरी की पूरी संरचना खुद ही एक मजबूत जोड़ बन जाती थी। किसी भी आर्किटेक्चर के छात्र के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। तो अब जब हम चोलों की इस इंजीनियरिंग की बुनियाद को समझ गए हैं, तो चलिए वापस रामेश्वरम चलते हैं और देखते हैं कि इस तकनीक का इस्तेमाल सदियों बाद कितने बड़े पैमाने पर किया गया। रामनाथ स्वामी मंदिर के बाहरी गलियारों के आंकड़े तो सच में हैरान करने वाले हैं। कुल लंबाई है 3850 फीट, मतलब 1 किलोमीटर से भी ज्यादा। और ये पूरा का पूरा गलियारा नक्काशीदार ग्रेनाइट के खंभों से बना है। कमाल है। जरा सोचिए कि खंबे को बनाने में क्या क्या करना पड़ा होगा। पहले तमिलनाडु की मुख्य भूमि पर विशाल ग्रेनाइट की चट्टानों को काटना, फिर उन्हें जहाजों पर लादकर 60 किलोमीटर से ज्यादा समुद्र के रास्ते लाना। इसके बाद यहीं पर कारीगरों ने उन पर वो बेमिसाल नक्काशी की और आखिर में बिना किसी क्रेन या मशीन के सिर्फ लीवर और रैम की मदद से उन्हें खड़ा किया गया। ये आज के दौर में भी एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज है। और एक और हैरान करने वाली बात, जब आप एक छोर पर खड़े होकर देखते हैं तो यह सारे 1212 खंभे एक ही बिंदु पर मिलते हुए नजर आते हैं। इसे वैनिशिंग पॉइंट कहते हैं। आर्किटेक्चर के नजरिए से देखें तो यह दिखाता है कि उन्हें ज्योमेट्री और पर्सपेक्टिव की कितनी गहरी समझ थी। यह वही सिद्धांत है जिसे सदियों बाद यूरोप के पुनर्जागरण काल के आर्किटेक्ट्स ने इस्तेमाल किया। लेकिन बात सिर्फ पत्थरों की इंजीनियरिंग तक ही खत्म नहीं होती। यहाँ की असली इंजीनियरिंग तो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने में भी दिखती है, खासकर पानी और हवा के मामले में। ये नंबर है 22 और ये मंदिर के अंदर मौजूद पवित्र कुओं की संख्या है जिन्हें तीर्थम कहा जाता है। अब कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ साधारण कुएं नहीं हैं। हर कुएं के पानी का स्वाद, तापमान और यहाँ तक कि मिनरल कंटेंट भी अलग है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये सभी कुएं जमीन के नीचे अलग अलग वाटर सोर्सेस यानी एक्विफर्स से जुड़े हैं। ये दिखाता है कि उन्हें इस द्वीप की हाइड्रोजियोलॉजी यानी भूजल विज्ञान की कितनी बारीक समझ थी। फिर साल 1964 में इस प्राचीन इंजीनियरिंग का सामना हुआ प्रकृति की सबसे बड़ी ताकतों में से एक से। भारत के इतिहास के सबसे भयानक तूफानों में से एक ने यहां दस्तक दी। हवा की रफ्तार थी 240 किलोमीटर प्रति घंटा और समंदर की लहरें करीब 25 फीट तक ऊंची उठीं। इस तूफान ने द्वीप पर बनी आधुनिक इमारतों को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच एक चीज अपनी जगह पर खड़ी रही। वो था 500 से 1000 साल पुराना कोठंडा रामास्वामी मंदिर। सोचिए, नई बनी इमारतें ढह गईं, लेकिन ये प्राचीन मंदिर टिका रहा। ये द्रविडियन मेसनरी की ताकत और उसके डिजाइन का सबसे बड़ा सबूत है। तो इन सबसे आज के इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स क्या सीख सकते हैं? इन मंदिरों की विरासत आखिर है क्या? देखिए, ये मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं है, ये पत्थर से बनी इंजीनियरिंग की किताबें हैं। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे मुश्किल लॉजिस्टिक्स को मैनेज किया जाए, कैसे मटेरियल को समझकर लंबी चलने वाली चीजें बनाई जाएं, और कैसे ऐसे डिजाइन तैयार किए जाएं जो प्रकृति के सबसे बड़े प्रहारों को भी झेल सकें।
मतलब ये सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं हैं, ये सस्टेनेबल और रेसिलिएंट डिज़ाइन के असल उदाहरण हैं, जो साबित करते हैं कि पुरानी तकनीकें आज भी कितनी काम की हो सकती हैं। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौतियों का हल हमारे अपने प्राचीन अतीत में ही छिपा हो, बस उसे ढूंढने और समझने की देर है?